चल लिखो। टॉपिक होती है मौल अधिकार। लिखना हमारा मूल अधिकार में, हमारा मूल अधिकार, हमारा मूल संविधान, हमारा मूल संविधान, संविधान में भाग, संविधान में इस भाग के अंतर्गत सात प्रकार का मूल अधिकार का चर्चा किया गया। कितना मूल अधिकार की चर्चा किया गया है? 7 प्रकार का। पहला समानता या समता, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा लिखना शोषण का विरोध, शोषण का विरोध, शोषण का विरोध अधिकार। शोषण का विरोध अधिकार 23 से 24। चौथा लिखना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28, 25 से 28। पांचवा लिखना शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 29 एवं 30, 29 एवं 30। पहले 5 उतारो तब समझाते हैं। पहले समझा दे, पहले उतारे लगा, पहले उतारे लाइन में कट गया, बहुत दिक्कत है। हो गया? हाँ चलो देख लो एक बार रट लेते हैं। बोलना हमारा मूल अधिकार में कितने प्रकार का है? क्या प्रकार का? हमारा मूल संविधान में इस बात के अंतर्गत 7 प्रकार का मूल अधिकार है। कितना प्रकार का? 7 प्रकार का। पहला कौन है? समानता एवं समता का अधिकार। कितना? समानता एवं समता का अधिकार, समानता एवं समता का अधिकार। अनुच्छेद कितना से कितना?
14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक। फिर बोलो समानता एवं समता का अधिकार, समता समानता एवं समता का अधिकार कितना अनुच्छेद? 14 से लेके 18 तक, 14 से लेके 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कितना? 19 से लेकर 22 तक। शोषण का विरोध, शोषण का विरोध अधिकार कितना है? 23 एवं 24, 23 एवं 24, 23 एवं 24 में कहता है ना बाबू कि शोषण का विरोध का है, नाम आया कुछ शोषण का विरोध। स्वतंत्रता समानता तो तब समानता था कि शोषण का विरोध कब क्यों होता है ये ना पता। तो शोषण मतलब होता है ना बाबू कि जैसे कि कोई बच्चा है, मान लो वो नाबालिग है, 14 साल से कम उम्र है, और उसके साथ कोई कारखाना में या काल कारखाना होता है, काल कारखाना या कोई होटल उटल में काम करता है, उसे काम करवाया जा रहा है, तो उस पर रोक लगावल गया। क्या कहल गया है? रोक लगावल गया। कहल गया है कि आप नाबालिग बच्चा से काम नहीं करा सकते हैं, जिसके अनुसार आप काम कराते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी किया जा सकता है, जेल भी किया जा सकता है। जब 23-24 का अनुच्छेद लिखवाएंगे ना डिटेल में तब पूरा बताएंगे, ठीक? कोई दिक्कत? चौथा में कहता है धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक मतलब समझ रहा है? धार्मिक मतलब ना समझ रहा है क्या होता है? धर्म से पर हिंदू मुस्लिम सब नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है? सबका अधिकार एक बराबर है, सबका अधिकार एक बराबर है। बोलता है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 एवं 30, 29 एवं 30 बोलता है ना कि 29 में अलग संख्या अपना बच्चों को, 30 में कहता है कि अपना बच्चों को मनपसंद शिक्षा दे सकते हैं, मनपसंद शिक्षा दे सकते हैं, उसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं होगा, किसी का रोक टोक नहीं होगा। पहला बताओ क्या है? समानता व समता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना? 14 से 18, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण का विरोध अधिकार 23 से 24। धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक। दुगो बच गया है ना, दुगो लिख लो, और बाद सारा डिटेल लिखाएंगे ना तब बन जाएगा। कट गया छाने तो नहीं आएगा, कहाँ जाएगा वो? आएगा ही आएगा। कहाँ पर है? बोलता है 6ठा नंबर में, 6ठा नंबर में बोलता है बाबू संपत्ति का अधिकार। होती संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31। लेकिन इसको अब हटा दिया गया है, इसको लिख लेना 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976, 1976 ना 1978, 1978। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त किया गया, समाप्त कर दिया गया है। 7वां है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक बड्डी घर में लग रहा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। बहुत गर्मी है जो लिख लेना। वर्तमान समय में मूल अधिकार सात से घटकर 6 हो गया। कितना हो गया है? 6 हो गया।
6 हो गया, हो गया। वर्तमान समय में मूल अधिकार 7 से घटकर कितना हो गया है? 6 हो गया है। कितना हो गया? 6 हो गया। ये 44 लिखना है। 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटाकर मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार का श्रेणी से हटाकर, श्रेणी से हटाकर, श्रेणी से हटाकर अब 300 के काम, 300 के कम है, 300 के काम के तहत विधि या कानून के अधिकार बना दिए। विधिक कौन है? विधिक और कानून, कानून का अधिकार बना दिया गया, अधिकार बना दिया गया है। कोई दिक्कत? उतारो। बहुत ज्यादा गर्मी है यार, बहुत ज्यादा। कहाँ इतना गर्मी है? कोई दिक्कत है? उतारो तो। है? कहाँ इतना गर्मी लग रहा है? समझ बना जगन्नाथ को कर दिया ना। हाँ भी हो जगन्नाथ, कल भी देखा था कितना गर्मी था। अरे कल तो हमारे गाड़ी आंधी तूफान जब रियाल था ना रतिया में 8 बजे गए ना गड़िया के देखे अपन तो पारदवा था ना गड़िया के मर लेता कि सब नीचे से चिली पुली सब खा उड़ के और गड़िया के पीछे कर दिया था कभारवा, ना जाते तब 1600 बर्बाद हो जाता है। कहाँ जैसा कोई गारंटी है? रात भर लाइन ना है, क्या ना देख रहा है ना हॉस्पिटल पास लो होटल ना कोई कर चलो देखो बस 6 में है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद कितना है? 31, अनुच्छेद कितना? 31। लेकिन इसको 44वें संविधानिक संशोधन 1978 के द्वारा लेकिन इसको क्या किया गया है? 44वें संविधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। कहा है? मूल अधिकार से हटा दिया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। और 44वें संविधानिक संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर 300 के कम में कानूनी बना दिया, कानून विधि या कानूनी का अधिकार बना दिया। क्या बना दिया है? कानून या विधि का अधिकार बना दिया है। मान लो बाबू कि कानून का अधिकार इसलिए बना लिया, मान लो कि मेरा घर है, ठीक है, सपोज डेट मान लो कि मेरा घर है और सरकार को जरूरत पड़ा इस जमीन को, सरकार को जरूरत पड़ा इस जमीन को, तो सरकार हमको अपना अनुसार से मुआवजा देकर हटा सकता है, हटा देगा। लेकिन जब मेरा मूल अधिकार में रहता, मूल अधिकार में रहता तो हम सरकार से लड़ सकते थे
कि हम जो जमीन है, ये जमीन हम आपको नहीं देंगे, चाहे किस पर मेरा अधिकार है। इसीलिए इसको क्या किया गया, बहुत जैसे कि रेलवे लाइन सब बिछ रहा था, तो यही अनुसार हुआ कि बहुत शासन मतलब सबको जमीन जा रहा था रोड में आके बनाने के लिए, तो बहुत ऐसा था कि वो दे ही न रहा था जमीन को बोल रहा था हम अपना अनुसार से मुआवजा तय करेंगे कि हम कितना जमीन को पैसा लेंगे तब हम आपको अपना संपत्ति देंगे। तो वही क्या किया सरकार ने, 44वें संविधानिक संशोधन का किया कि संविधान में संशोधन करते हुए 44वें संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधन करते हुए इसको मूल अधिकार से कानूनी रूप से बना लिया, अपना कानून में बना लिया। बोला कि अब है जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अब ये जो जमीन का कागजात होगा वो कानूनी रूप से होगा। क्या होगा? कानूनी रूप से होगा। जब हमको चाहिए, जरूरत पड़ेगा हमको, तो हम तुमको अपना अनुसार से मुआवजा तय करके, अपना अनुसार से मुआवजा तय करके इस जमीन को खाली करा सकते हैं, करा सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, कौशल कानूनी का अधिकार बना लिया, विधिक और कानून का अधिकार बना दिया गया। तो अब फिर 7वां में कहा है, 7वां में संविधानिक उपचार अधिनियम 1900 संविधान उपचार का अधिनियम अनुच्छेद 32 भीमराव अम्बेडकर ने इसी अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। इसी अनुच्छेद में 6 प्रकार का रीत जारी होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मानना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य है। कोई दिक्कत क्या है? अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? 31 अनुच्छेद 31 संविधानिक उपचार अधिनियम अनुच्छेद 32। अच्छा ये बताओ कि संपत्ति का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा अब हटाकर 300 के कम में कर दिया गया? कितना में कर दिया गया? 300 के कम में कर दिया गया। तो 44वें संविधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर अब क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार 300 के कम में जोड़ दिया गया। 300 का के 300 जोड़ दिया गया है। कोई दिक्कत ऊपर क्या होगा? ज्यादा गर्मी लग रहा है। हाँ? थोड़ा टैक्स ना देता है थोड़ा जमीन का, तो जैसे कि मकान है, मकान हम बनाए, ये तुम्हारा नाम पर रजिस्टर है कि तुम्हारा मकान है, लेकिन इसका सरकार तुम्हारे पास से टैक्स ले रहा है, हमेशा टैक्स। देखो जैसे कि तू कोई जमीन लिया, मान लो किसी पर्सन से तू जमीन लिया, तो क्या जमीन लेते समय तू टैक्स नहीं दिया? लिखाई दिया ना, तो पहला नंबर तो टैक्स दिया। अब दूसरा टैक्स क्या है? तुम्हारे नंबर के अनुसार रजिस्टर है, हर साल तुमको रसीद जो कटवाता है हर साल, तो क्या करता है? सरकार को टैक्स ना देता है, तो तुम्हारा नाम पर है खाली, लेकिन सरकार तुमसे वसूली कर रहा। मान लो एक तरह से तुमको सरकारी जो है जमीन है ना, भाड़ा पर दिया हुआ है। मान लो कि कोई होटल है, तो हम उसको 10 साल के लिए बुक किए। कितना साल के लिए बुक किए? 10 साल के लिए बुक किए। तो उस 10 साल का रेंट हम दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो सर मेरे तो अनुसार दर्शाया गया कि जो आपका जो फ्लैट है, होटल में जो फ्लैट है, वो आपके नाम से है, आपके नाम से है, लेकिन आपको हर महीना 5,000 रुपया, मान लो 5,000 रुपया रेंट आपको देना है। और कब तक? 10 साल तक, जब तक एग्रीमेंट हम किए हैं, जब तक हम आपको परमिशन देते हैं। मान लो कि हम तुमको 10 साल के परमिशन दिए, तो तुम 10 साल तक रह सकता है, ना कि तुम 10 से 12 कर सकता। हाँ, 10 से 12 कब होगा? जब तुम्हारा 10 साल पूरा हो गया। मान लो कि 10 साल मेरा पूरा हो गया, आप वो फ्लैट खाली करने का उम्मीद आया कि आप वो फ्लैट जो है खाली कर दो, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं, हम फ्लैट खाली ना करके हम इसी फ्लैट में रहेंगे। तो फिर से हमको क्या कराना होगा? जो रजिस्टर हुआ है उसको रिन्यूअल कराना होगा 10 से 20 साल, फिर से कराना होगा। जितना तुम्हारा मर्जी है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना साल का तुमको फिर से रजिस्टर कराना होगा। फिर से इसको कहना होगा कि हम इस फ्लैट में रहेंगे, अब फिर से हमको 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर दीजिए। कितना साल का? 10 साल का। लेकिन वो एग्रीमेंट कब करेगा? हो सकता है कि 10 साल के लिए तुम्हारा एग्रीमेंट तुम्हारा था, लेकिन वो 10 साल के बाद किसी और को एग्रीमेंट कर दिया होगा, तो तब तुमको तो नहीं देगा। तो वही सरकार के लेन देन है। इसमें बोला कि संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था। पहले जो संपत्ति मूल अधिकार था, हम लोग का मूल अधिकार था, हम लड़ सकते थे
कि यह मेरा जमीन है, हम इसकी कार्रवाई कर सकते हैं, मेरा जमीन है, हम देंगे या ना देंगे। इसी के अनुसार से सरकार ने क्या किया कि इसको हटवा दिया। क्या किया? हटवा, मूल अधिकार में हटवा के कानूनी रूप से अपना अंदर कर लिया, कानूनी रूप से अपना अंदर कर लिया कि जब हमको चाहिए जमीन, हम तुम्हारा जमीन से हटवा सकते हैं। इसीलिए बाबू देखना, कभी कभी अभी मोनेटाइजेशन का बहुत सारा रजिस्ट्रेशन हो रहा था, कहाँ हो रहा था? सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा? कैसे पता चलेगा कि हम तुम्हारे नाम पर रजिस्टर किए हैं जमीन? जमीन हम तुम्हारे पर रजिस्टर किए हैं तो हमको टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सरकार को कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए एक साइट बनाया है जिसके अनुसार से तुमको हर साल रसीद कटाना जरूरी है। हर साल रसीद कटाना जरूरी है। ना कटाता है 5 साल 10 साल छोड़ देता है रसीद। देखना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है रेयर केस में, कभी कभी रेयर केस में देखना, कभी ऐसा हो जाता है रेयर केस में, जमीन तो मेरा ही नाम पर है, मेरा ही नाम पर जमीन है, लेकिन वो जमीन कन्वर्ट हो जाता है किसी और के नाम पर। क्यों हो जाता है? काहे कि कुछ दिन पहले देखना एक जमीनी विवाद बहुत सारा आ रहा था, देखना कहीं कहीं लग रहा था जमीनी विवाद। क्या करता है कि हमारा जमीन है, ठीक है, उस जमीन को हम किसी और के नाम पे बेच दिए हैं। हम इस जमीन है, मान लो कि यह जमीन है, यह जमीन है, इस जमीन के एक अगला पर्सन से हम पैसा ले लिए, लेकिन ये जमीन मेरा नाम का नहीं था। इस दलाली के थ्रू हम किसी और से, इस दलाली के थ्रू हम इसको बेच दिए, लेकिन ये मेरा नाम पर नहीं है, ये दूसरा के नाम पर है। तो देखना ऐसा ऐसा मुकदमा केस चलते रहता है कोर्ट, हाई कोर्ट में। इन्हें सबको दूर करने के लिए यह कानून बनाया गया था कि ऐसा करने पर किसी को जरूरत कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो या गरीब घर के व्यक्ति हो तो कहाँ से कितना पैसा लड़ेगा। इसी की वजह से यह कानून का किया, अपना अनुसार से बना लिया कि हम मुआवजा तय करेंगे आपको कि कितना पैसा देना है, नहीं देना। अच्छा मान लो कि मेरा जो जमीन है रोड में गया है, हम चाहते, मेरा तो मूल अधिकार मेरा था, तो हम चाहते, हम बोलते कि नहीं, मेरा जो जमीन है आप हम नहीं तोड़ने देंगे, मकान हम बहुत मेहनत से बनाए हैं, हम मकान को नहीं तोड़ने देंगे, आपको रोड बनाना है तो मेरा मकान से ऊपर चले जाइए, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि मूल अधिकार से छीन लिया गया है, मूल अधिकार से हटा कर दिया गया है, कानून रूप से बना लिया है। अब कानून अपना तौर पर बना लिया है कि तुम्हारा जो है 10 करोड़ का मकान हो या 10 लाख का मकान हो, कुछ भी रहे, जब हमको जरूरत पड़ेगा हम तुमको खाली करा लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि तुम कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, उसे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सरकारी जमीन में तुम नहीं रह सकता है, तुम्हारा प्राइवेट जमीन है, तो तुमको मुआवजा हम देंगे, जितना मुआवजा बनेगा तुम्हारा मकान का या घर का या खेत का, जितना भी मुआवजा बनेगा, हम तुमको एक मुआवजा के अनुसार तुमको देंगे, जिसके अनुसार से तुम अपना कहीं भी बच सकते हो। जैसे कि मान लो कि हमारा घर है, 10 लाख रुपया हमको मिला, तो 10 लाख रुपया मेरा जमीन नहीं है, तो हम 10 लाख उसी को जमीन खरीद कर, वो किसी की तरफ बसने के लिए, तुम्हारा रखने के लिए पैसा नहीं देता है सरकार, बसने के लिए सरकार देता है कि जैसे कि तुम्हारा हम जमीन खरीद लिए या हम अपने पास रख लिए, हमको जरूरत पड़ा तो तुम भी किसी से जमीन ले लो, पैसा देकर तुम्हारे लिए, इन्हीं लिए पैसा सरकार देता है और कुछ लिए नहीं पैसा देता है। तो वही मूल अधिकार किसको हटा दिया गया, कितना कर दिया है? 300 के काम में, 300 के काम में, ध्यान में रहेगा ना, कोई दिक्कत समझे में? उतार लो, कर लिया, तब क्या किया जाए, आगे बढ़ल जाए, कितने पास तो किया जाए? लिखवाओ ना, लिखवाएंगे, लिखवाएंगे तो पूरा लिखवाएंगे। क्या बोलता है, बोलो, खड़ा हो, खड़ा हो, बताओ। भाग नागरिकता, किस भाग में नागरिकता का चर्चा किया जाए? छड़ी लाओ, बताओ किस भाग में नागरिकता का चर्चा किया गया? अच्छा एक बात बताओ, नागरिकता का चर्चा कितना में किया गया बता पहले, तब तुम सोचो। खाली बोलता है कि लिखवा दा और याद करेगा है ये नहीं, तो बोल खड़ा हो।
बताओ, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? 14। अनुच्छेद 1 लिखवाए थे शुरुआत में, आज लिखवाए हैं। मारेंगे ना कि मुंह फट जाएगा। मूल कर तब आ गए और अनुच्छेद देखे नहीं पता तोरा। तीन में पूछे मारेंगे ना कि देहिया फट जाएगा। तोरा चिंता है हमरा? नागरिकता पूछे है फालतू। खड़ा देखो, बताओ किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान में चल गया है, कहाँ चल गया है? पाकिस्तान में चल गया है, वह दोबारा भारत में आना चाहता है, भारत में आना चाहता है तो उसे नागरिकता मिल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत बताना है, जल्दी बताओ फटाक से। सरकार से लड़ जाएगा। हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो पहले भारत में नहीं रहता था, लेकिन वो भारत से छोड़कर पाकिस्तान चला गया है, पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान से वापस आना चाहता है भारत में, तो उसे नागरिकता प्राप्त है, मिल सकता है। भारत से पाकिस्तान में आता है, सॉरी पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसको नागरिकता मिलेगा, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? क्या? जल्दी बता। रिकॉर्ड हो रहा है। चल 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 चल, इधर इधर ये तो हमारा गाना निकलता है रे। चल चल, दोनों पर बराबर करेंगे। खड़ा हो। अच्छा ये बताओ, भारत सरकार किस व्यक्ति को नागरिकता देगा या छीनेगा या नहीं देगा, यह कौन डिसाइड करेगा कि हाँ किसी व्यक्ति को नागरिकता देंगे या ना देंगे या उसे नागरिकता छीनेंगे? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि हम तुमको नागरिकता देना है या ना देना है? कौन सरकार है? तो सब तो सरकार है, हम तो अपने आप सरकारें हैं। गधा तोरा ना बताए थे कि नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद 1 में ना बताए थे कि स्टेट ऑफ यूनियन भारत राज्यों का संघ है। अब तोरा ना बताए थे कि अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान में गया वो आके फिर से नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अब तोरा ना बताए थे कि संसद इस कोई भी कानून बनाना है ना बनाना उस संसद काम करेगा। बड़ी हंसी आ रही है। चलो तो यहीं पर क्लास एंड करते हैं। क्लास एंड। हाँ लाओ राइटिंग।